बात हम करेंगे यूक्रेन की। दरअसल यूक्रेन कह रहा है कि वो हर हालात से निपटने को तैयार है, लेकिन देश में हालात लगातार तनावपूर्ण हैं। एक तरफ देश के अंदर रह रहे विद्रोही यूक्रेन की सेना को चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीमा पर रूस की सेनाओं और हथियारों के जमावड़े से यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ गई है। एक तरफ रूस परमाणु मिसाइलों से सैन्य अभ्यास कर रहा है, जिसे खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देखा। रूस के सैनिकों ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का अभ्यास किया, तो दूसरी तरफ रूस के समर्थक विद्रोही यूक्रेन की परेशानी बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन के रूस समर्थक विद्रोहियों ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। विद्रोही गुट लुगांस्क पीपल्स रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ने सेना को लामबंद होने का आदेश दिया है। लिहाजा विद्रोहियों ने अपने इलाके से बड़ी संख्या में रूस समर्थक लोगों को रूसी इलाके में पहुंचाना जारी रखा है। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को ट्रेनों से भेजा जा रहा है। विद्रोहियों ने अपने इलाके में मौजूद 18 से 55 साल के लोगों के बाहर जाने पर रोक लगा दी है। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कभी भी उनके इलाके पर हमले का आदेश दे सकते हैं। एक तरफ विद्रोही गुट यूक्रेन की सेना पर अपने इलाके में गोलीबारी का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना है कि विद्रोही गुट लगातार धमाके कर रहा है। शुक्रवार रात पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों के कब्जे वाले शहर डोनेट्स्क के मुख्यालय के पास एक कार बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक जीप पूरी तरह से तबाह हो गई। ये जीप डोनेट्स्क विद्रोहियों की सेना के प्रमुख डेनिस सिनिस्कोव की बताई जा रही है। हालांकि यूक्रेन ने इस हमले में हाथ होने से इनकार किया है। गुरुवार को फेरी टेल किंडरगार्टन स्कूल के ऊपर गोले दागे गए थे। हमले के समय बच्चे स्कूल के अंदर थे। इस अटैक में 3 शिक्षक घायल हो गए थे। पश्चिम देशों के अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अशांत पूर्वी हिस्से से चिंगारी भड़क सकती है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन अशांति फैलाने की साजिश रच रहा है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों के बीच ये बात सच है कि यूक्रेन की परेशानी बढ़ती जा रही है। एक तरफ देश के अंदर विद्रोही उनकी परेशानी बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन की सेना की ओर से परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।